नमस्कार। आज हम लोग औद्योगिक वित्त इंडस्ट्रियल फाइनेंस में जो सिलेबस में पढ़ना है वह है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम। छात्रों, छोटी और मध्यम आकार की इकाइयों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया। राज्य वित्त निगम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देते हैं जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। वे मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों के अतिरिक्त निजी कंपनियों, साझेदारियों और एकाकी स्वामित्व वाली कंपनियों को भी ऋण दे सकते हैं। इस समय तक देश के 18 राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं। 31 मार्च 2015 को राज्य वित्त निगमों की परिसंपत्तियां तथा देयताएं 20,646 करोड़ रुपए थी। अब हम बताएंगे कि राज्य वित्त निगमों के कार्य, फंक्शन ऑफ ए स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राज्य वित्त निगम की स्थापना मध्यम तथा लघु आकार वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 3 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट, ऋण देना। राज्य वित्त निगम मिश्रित पूंजी कंपनियों, सहकारी समितियों, साझेदारी फर्मों और एकांकी लागत वाली औद्योगिक इकाइयों को 20 वर्ष तक के लिए ऋण दे सकता है। 2003-04 में राज्य वित्त निगमों ने 1,134 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। वितरित ऋण सहायता 857 करोड़ रुपए थी। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कंपनियों के अंश तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन, यद्यपि राज्य वित्त निगमों को इस संबंध में पहले से ही अधिकार था, तथापि काफ़ी समय तक इन्होंने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। परंतु रिजर्व बैंक द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने पर कई राज्य वित्त निगम अंशों तथा ऋणों पत्रों का अभिगोपन करने लगे हैं। तीसरा, ऋण पत्रों के लिए गारंटी करना। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अन्य संस्थाओं से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए प्राप्त होने वाले ऋणों की गारंटी भी राज्य वित्त निगम कर सकते हैं। आगे हम राज्य वित्त निगमों के कार्यों का संचालन, ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राज्य वित्त निगमों की स्थापना 1951 के राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत हुई है। इस समय देश में 18 राज्य वित्त निगम हैं। इनके द्वारा स्वीकृत एवं वितरित वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि हो रही है।
परंतु थोड़े से राज्य निगमों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता बहुत सीमित है। इनसे सर्वाधिक ऋण वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों को प्राप्त हुए हैं। राज्य वित्त निगम दीर्घकाल तक उन नई औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने में समर्थ रहे हैं जिनमें जोखिम का अंश कम है। इनकी प्रतिभूमि संबंधी शर्तें कठोर होने के कारण इनसे छोटी इकाइयों को ऋण मिल पाना संभव नहीं होता था। अतः दिसंबर 1972 में राज्य वित्त निगम अधिनियम में एक संशोधन द्वारा लघु एवं मध्यम आकार के औद्योगिक क्षेत्र की कमजोर इकाइयों को सरल शर्तों पर ऋण देने अथवा उनकी जोखिम पूंजी में भागीदारी के लिए राज्य वित्त निगमों में एक विशिष्ट श्रेणी की अंश पूंजी के निर्माण की व्यवस्था की गई। इस पूंजी का अभिदान संबंधी राज्य सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। छात्रों, अब हम राज्य वित्त निगमों की कार्यप्रणाली में कठिनाइयाँ या दोष, क्या डिफ़िकल्टियाँ हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। राज्य वित्त निगमों की प्रगति की जांच करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के अनुसार राज्य वित्त निगमों का प्रधान उद्देश्य लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देना था, जिसे पूरा करने में वे सफल नहीं हो सके हैं। राज्य वित्त निगमों की असफलता के उल्लेखनीय कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अनेक ऋण चाहने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने लेख विधिवत नहीं रखते और इसलिए राज्य वित्त निगमों के लिए उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाना कठिन है। प्रायः औद्योगिक इकाइयाँ सरकारी टैक्सों की चोरी करने के उद्देश्य से विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में संकोच करती है। दूसरा, लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थिरता और छोटे उद्योगों के भविष्य के विषय में अनुमान लगा पाना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। तीसरा, ऋण की प्रतिभूतियों के रूप में ऋणी संस्थाओं की संपत्तियों के स्वामित्व की जांच तथा उनका मूल्यांकन कठिन होता है। अनेक कंपनियों के पास स्टॉक के अलावा कोई संपत्ति नहीं होती। स्टॉक बंधन बैंकिंग के क्षेत्र के बाहर होता है। चौथा, राज्य वित्त निगमों के साधन थोड़े हैं और वे लघु तथा मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपर्याप्त है। पांचवा, राज्य वित्त निगमों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरें अधिक है। अपेक्षाकृत नई इकाइयों के विकास में इससे बाधा पड़ती है। छात्रों, हाल के वर्षों में जो समस्या एक विकट रूप धारण कर चुकी है वह है राज्य वित्त निगमों की ऋण अदायगी में देरी। बहुत से औद्योगिक इकाइयाँ कई कारणों जैसे परियोजना को पूरा करने में देरी, उत्पादन शुरू करने में देरी, प्रतिस्पर्धा न कर पाने की क्षमता इत्यादि से ऋणों का भुगतान कर पाने में असमर्थ रही है। इससे राज्य वित्त निगमों को उपलब्ध संसाधनों में
कमी हुई है तथा उनकी और ऋण प्रदान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छात्रों, यह स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रायः समाप्त हुआ, लेकिन आप इतना जानकारी रखें, यह खासतौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरा प्रश्न छोड़कर या टिप्पणी के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आज हम आज के क्लास में सिर्फ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को समाप्त करते हुए चर्चा को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर नहीं, सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वह है IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा हम करेंगे। तब तक हम इस क्लास को आज के दिन समाप्त करते हैं। पुनः दूसरे क्लास में, जो इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, औद्योगिक विकास बैंक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।